हेलो दोस्तों, तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम लिन सिटी के अरीना बैटल ग्राउंड स्टेडियम को देखते हैं जहां ब्रांच फैमिलीज की बीच कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी होती है। पूरा स्टेडियम तमाशाई से भरा हुआ होता है जो कि वहाँ वो लोग चीर कर रहे होते हैं। स्टेडियम के हर स्टेज पे हर ब्रांच से एक एक डिसेबल दूसरी डिसेबल से फाइट कर रहा होता है जहां में बड़ी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। वहां येन चेंग फैमिली मतलब कि लिंगडोंग के फादर और उसका ग्रैंडफादर भी अपने ब्रांच के डिसेबल्स को सपोर्ट करने के लिए आए हुए होते हैं। तब एक लिंग फेंग नाम का डिसेबल येन चेंग ब्रांच के फैमिली के डिसेबल लिन होंग को नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम जैसा एक बेकार डिसेबल हमारे इस क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी इसके काबिल भी नहीं है। ये सुनकर वो डिसेबल लिन होंग तुरंत ही गुस्से के साथ उठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर एक पावरफुल पंच अटैक करने जाता है, पर लिंग फेंग उसके अटैक से पहले ही उसको एक जोरदार पंच मार देता है और फिर तुरंत ही उसे उठाकर एक लात मार देता है और फिर अपनी पावर्स एनर्जी से उस पर एक पावरफुल अटैक करते हुए उसे जमीन में गाड़ देता है, जिससे वो डिसेबल लिंग होंग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता है। ये देखकर एल्डर अनाउंस करता है कि ये फाइट भी लिन फैमिली की लिन फेंग ने जीत ली है और यिन चेंग ब्रांच का लिंग होंग ये फाइट हार चुका है। तभी लिंग फेंग उस डिसेबल की हालत को देखकर कहता है कि जल्दी से इस कचरे को यहाँ से उठाओ, पता नहीं ऐसे ब्रांच की फैमिलीज के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों आ जाते हैं। ये देखकर यिन चेंग फैमिली का हेड हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सभी डिसेबल अपने लोगों के साथ इतनी बेरहमी के साथ फाइट कैसे कर सकते हैं, और अपनी ही डिसेबल से कहता है कि जल्दी से लिंग होंग को वहाँ से वापस ले आओ। वहीं यिन चेंग फैमिली का हेड काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और खुद से कहता है कि इनके क्लैंस के सभी डिसेबल आखिर बीच फाइट में अचानक से इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ वहाँ एल्डर अनाउंस करता है कि लिन फैमिली के लिन मैंग ने ये फाइट जीत ली है और यिन चेंग ब्रांच की लिंजिया हार चुकी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लिंजिया बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड होकर जमीन पर गिरी हुई होती है, जिसे देखकर यिन चेंग फैमिली का हेड गुस्से के साथ कहता है कि क्लैन कंपटीशन में ऐसी फाइट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी जिससे ये लोग हमारे डिसेबल्स को मार रहे हैं, और उस एल्डर से कहता है कि आखिर हमारे क्लैन के डिसेबल इतनी बुरी तरह इंजर्ड क्यों हो रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा है या फिर लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। वहीं वो एल्डर उसको इग्नोर करते हुए अगली फाइट शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिंगडोंग के फादर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि तभी ग्रैंडपा उसको शांत कराता है और उससे कहता है कि साफ नजर आ रहा है ये लोग हमारे डिसेबल्स को टारगेट कर रहे हैं। जिस पर वो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता फादर, जिस पर वो उसको बताता है कि बेटा दूसरी ब्रांच के डिसेबल्स को देखो, ये भी हमारे डिसेबल्स के लेवल के हैं, पर मैच के स्टार्टिंग में लोग बहुत ही मार खाते हैं और फिर अचानक से ये लड़के बीच फाइट में काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं। ज़रूर ये लड़के कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, कुछ तो वहाँ हो रहा है। अब ऐसे ही वहाँ फाइट चलती रहती है और वहाँ के क्राउड उसको चीर कर रहा होता है और एंजॉय भी कर रहा होता है। वहीं इन सभी फाइट्स को जज करने के लिए वहाँ 4 मेन इंचार्ज क्लैन एल्डर्स भी बैठे हुए देख रहे होते हैं, जिनके साथ लिंग टियान भी बैठा होता है क्योंकि अब वो भी एक इंचार्ज बन चुका है। तभी एल्डर जेंग कहता है कि ये बेचारा यिन चेंग ब्रांच के डिसेबल्स तो बहुत ही बुरी तरह मार खा रहे हैं और ये लोग हर फाइट में हार रहे हैं। और फिर एल्डर लिन मू से कहता है कि मुझे याद है तुमने यिन चेंग ब्रांच से लिंगडोंग नाम के एक डिसेबल्स के बारे में मुझे बताया था, वो भी इस ब्रांच से है ना, आखिर ये डिसेबल क्लैन कंपटीशन में क्यों नहीं आया है। ऐसा लगता है कि लीडर लिन मू इस लिंगडोंग को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ रहा था और फिर उस पर हंसने लगता है। वही लिंग टियान को भी काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, पर एल्डर लिन मू उदास होकर कोई जवाब नहीं देता। तभी आवाज़ आती है कि यिन चेंग ब्रांच से लिन किंग टांग ये फाइट जीत चुकी है और लिन क्लैन का डिसेबल आउट हो चुका है, जिसे सुनकर एल्डर लिन मू भी हैरान हो जाता है। वहीं एल्डर जेंग भी हैरान होते हुए कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि लिन क्लैन का डिसेबल इंजर्ड होने की वजह से वो उठ भी नहीं पा रहा होता है और उसके सामने मिस किंग टांग खड़ी होती है और उसे हराने के बाद वो उसे ग्रीट करती है कि माफ़ करना, अगर आपको मेरी वजह
से तकलीफ हुई है। वही देखकर पूरे सभी लोगों में हलचल मच जाती है और सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन है जिसने लिन क्लैन के डिसेबल्स को हरा दिया है। ये जिस ब्रांच से भी है ये छोटी लड़की तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। आखिर ये किस ब्रांच से बिलोंग करती है, जिस पर एक डिसेबल अपने साथी से कहता है कि ये लड़की तो यिन चैंग ब्रांच से है। इस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि यकीन नहीं होता, यिन चैंग ब्रांच में भी इतने शक्तिशाली डिसेबल भी हैं। ये लड़की काफी नौजवान लग रही है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। वही लिंग डोंग का फादर और उसका ग्रैंडफादर दोनों ही उसको चीर कर रहे होते हैं। वहीं ये सब देखकर एल्डर ज़ैंग से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, जिस पर वो तुरंत ही लिंग फैंग को उससे फाइट करने के लिए इशारा करता है। इसे देखकर लिंग फैंग तुरंत ही उससे फाइट के लिए नीचे आ जाता है। अब फाइट जीतने के बाद मिस किंग टंग जाने लगती है, तभी वो रोककर पीछे मुड़कर उसे कहती है कि आपको मुझसे क्या चाहिए डियर। जिस पर वो जवाब देता है कि मेरा नाम लिंग फैंग है और मैं लिन फैमिली से तुम्हें यानी यिन चैंग फैमिली के डिसेबल्स को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस किंग टंग भी हैरान हो जाती है कि तभी एल्डर भी अनाउंस करता है कि लिन क्लैन का डिसेबल लिन फैंग यिन चैंग क्लैन के डिसेबल किंग टोंग को चैलेंज दे रहा है। ये सुनकर लिंग डोंग का फादर भी पूरी तरह शॉक हो जाता है कि आखिर इस बार ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल हमें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। तभी वो एल्डर मिस किंग टंग से कहता है कि मिस किंग टंग तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी फाइट कंटिन्यू करो या फिर इस चैलेंज को टुकरा दो जिससे तुम एलिमिनेट हो जाओगी और तुम ये फाइट हार जाओगी। ये सुनकर मिस किंग टोंग भी हैरान हो जाती है, जिस पर लिंग फैंग उसे कहता है कि छोटी बच्ची मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम पहले ही यहाँ से हार मान लो, क्योंकि तुम अपनी फैमिली के उन दो डिसेबल की तरह मेरे हाथों बहुत बुरी तरह नहीं पीटोगी और तुम मेरे मार खाने से बच जाओगी। वही एल्डर ज़ैंग और लिंग टियान भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं। तभी एल्डर लिन मू उनसे कहता है कि एल्डर ज़ैंग आपको इस फाइट को अभी के अभी रोक देना चाहिए, उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, एक के बाद दूसरी फाइट, ये तो नाइंसाफी है। इस पर एल्डर ज़ैंग उसको जवाब देता है कि किसी को चैलेंज देना ये भी क्लैन कंपटीशन के रूल्स में शामिल है, इसमें कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। इस पर लिंग टियान उसे कहता है कि अब जबकि ये क्लैन कंपटीशन के रूल्स में अलाउ है तो अंकल लिनमू आपको भी इसमें कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। और अंकल लिनमू मुझे लगता है आपको बाकी क्लैन फैमिली से ज्यादा यिन चैंग फैमिली की फिक्र ज्यादा हो रही है ना। इस उनका एल्डर लिनमू उसको कोई जवाब नहीं देता। तभी दूसरी तरफ एल्डर इस फाइट को शुरू कर देता है। वही मिस किंग टंग काफी उदास नजर आ रही होती है, पर फिर भी वो जोर से कहती है कि मुझे ये चैलेंज मंजूर है, मैं तैयार हूँ। वही ये देखकर वहाँ के बाकी सभी डिसेबल आपस में बातें करने लगते हैं कि इस लड़की में काफी हिम्मत है, अगर इस फाइट की वजह से यिन चैंग फैमिली डिवाइड हो जाती है तो इससे इनका बहुत ही ज्यादा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि लिंग फैंग भी यिन चैंग क्लैन से ही बिलोंग करता था, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल डिसेबल में से एक था। क्या यिन चैंग फैमिली इससे अपनी फैमिली से बिल्कुल बाहर निकलना चाहेगी या नहीं। वही लिंग डोंग के फादर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि मिस किंग टंग इसके मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिंग फैंग की क्रिएशन रन का कल्टिवेटर है, जिसका मतलब ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है। आखिर लिंग डोंग अभी तक आया क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ लिंग फैंग मैं इस लड़की की हिम्मत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया हूँ यार। इसके साथ ही मिस किंग टंग फाइट के लिए रेडी होते हुए उसे जवाब देती है कि अब तुम मेरा मार भी देख लोगे। इसके साथ ही लिंग फैंग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो बच्ची। इसके साथ ही वो फुल स्पीड से अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस पर अटैक करने जाता है, और जैसे अटैक करता है मिस किंग टंग तुरंत ही अपने आइस पावर से उसको वहीं रोक कर डिफेंड करने लगती है और उसे अपने आइस पावर से फ्रीज करने लगती है। पर तभी मिस किंग टंग अपनी पावर्स ब्लास्ट से उसे पीछे कर देती है। वहीं लिंग फैंग दोबारा से अपनी थंडर पावर से उस पर अटैक करता है, पर मिस किंग टंग बड़ी आसानी से उसकी पावर्स एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेती है कि तभी लिंग फैंग उसके पास आकर उसे पंच मारने लगता है, पर मिस किंग टंग पीछे हट जाती है और फिर भागते हुए उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगती है। और जैसे थोड़ा दूर जाती है तो तुरंत ही अपनी आइस पावर से लिंग फैंग को अपनी आइस ब्लॉक से उस पर अटैक करने लगती है, पर लिंग फैंग उसकी सभी अटैक से बचते हुए ऊपर हवा में चला जाता है कि तभी उसे दूसरा मौका दिए बगैर मिस किंग टंग तुरंत ही ऊपर जाकर उसे एक पावरफुल जोरदार पंच मार देती है, जिसे लिंग फैंग दूर जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। मिस किंग टंग नीचे आकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारा युआन दान को टेम्परेरी सील कर दिया है, इसलिए अब हार मान लो। इस पर लिंग फैंग उसे कहता है कि तुम एक बेकार डिसेबल हो, मुझे कैसे हरा सकती हो। वही देखकर सभी दूसरे डिसेबल आपस
आपस में बात करने लगती हैं कि यिन चेंग ब्रांच की ये लड़की तो काफी जबरदस्त है, यकीन नहीं हो रहा है कि लिन फैमिली का लिंग फेंग इस लड़की से हार जाएगा। आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे हुई है। तभी दूसरी तरफ एल्डर ज़ैंग गुस्से के साथ कहता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी एल्डर लिनमू उससे कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है, लिंगडोंग के बिना भी यिन चेंग फैमिली काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तभी दूसरी तरफ ग्रैंडपा लिंगडोंग के फादर से पूछता है कि किंग टंग ने ऐसी मार्शल आर्ट कहाँ से सीख ली है। जिस पर वो जवाब देता है कि इसके बारे में मुझे भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। तभी दूसरी तरफ लिंग फेंग उठकर गुस्से के साथ किंग टंग से कहता है कि तुम एक बच्ची ने मुझे यहाँ सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया है, मैं तुमसे कभी भी नहीं हार सकता हूँ, समझी। तुम एक बेकार ब्रांच फैमिली से बिलोंग करती हो जिसका जीतना ख्वाबों में भी नहीं लिखा है। इसके साथ ही वो तुरंत ही एलिजर पिल खा लेता है। ये देखकर किंग टंग भी शॉक हो जाती है कि तभी एलिजर पिल खाने से लिंग फेंग की पावर्स पहले से डबल इंक्रीज हो जाती है। इस पर किंग टंग उससे कहती है कि तुमने अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए यहाँ एलिजर पिल खा ली। इस पर लिंग फेंग उसे जवाब देता है कि अच्छा, यहाँ तो किसी ने भी नहीं देखा मुझे। इसके साथ ही किंग टंग तुरंत ही एल्डर को शिकायत करते हुए उसे कहती है कि एल्डर, इसने रूल्स तोड़े हैं, इसने मेरे सामने एलिजर पिल खा ली। इस पर एल्डर उसे कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, गेम कंटिन्यू करो। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है कि तभी लिंग फेंग तुरंत ही उस पर अटैक करने आता है और उसे एक पंच मार के उसे पीछे कर देता है। जिस पर वो उसे कहता है कि बच्ची, फाइट तो अब शुरू हुई है। इसके साथ ही वो अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड से किंग टंग पे अटैक करना शुरू हो जाता है। वही किंग टंग भी बड़ी मुश्किल से उसके हर एक अटैक से खुद को बड़ी मुश्किल से बचा रही होती है। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करके उसे बचने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी लिंग फेंग उस पर एक पावरफुल जोरदार अटैक कर देता है, जिसे किंग टंग अपनी आइस शील्ड पावर से ब्लॉक करके डिफेंड करने की कोशिश करती है। पर लिंग फेंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वो बड़ी आसानी से उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए पीछे कर देता है, जिससे किंग टंग दूर जा चली जाती है, पर वो खुद को संभाल लेती है। ये देखकर लिंगडोंग का फादर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है, ये लिंग फेंग का बच्चा आखिर अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। वही एल्डर ज़ैंग ये देखकर काफी स्माइल करता है कि तभी लिंग फेंग उठकर किंग टंग से कहता है कि लड़की, तुम यिन चेंग फैमिली से बिलोंग करती हो, आखिर तुम्हें पता भी है तुम्हारे क्लैंस की मार्शल आर्ट क्या है। जिसके साथ ही वो अपनी पावर्स रिलीज करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है कि तभी किंग टंग उठ जाती है कि तभी उसे अजीब सी ऑरा महसूस होती है। जिस पर वो तुरंत ही ऊपर देखती है कि तभी लिंग फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की मदद से उस पर फ्लेम पावर्स एनर्जी उस पर अटैक करने जाता है कि तभी लिंग टियान की नजर ऊपर पड़ती है, जहां हम देखते हैं कि याओ यान फ्लाई करते हुए लिंगडोंग लिंग फेंग पे अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है। पर लिंग फेंग खुद को संभाल लेता है, जिस पर वो उठकर कहता है कि कौन हो तुम। और जैसे वहां की धूल मिट्टी हट जाती है तभी हम उसके सामने लिंगडोंग को देखते हैं। वहीं याओ यान लिंग फेंग को देखकर जोर से गुस्से के साथ दहाड़ता है। यहाँ लिंग फेंग की एंट्री काफी जबरदस्त होती है, जिसकी वजह से सभी लोग पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों हमें यहाँ पे अगले एपिसोड में काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों मैं मार्शल यूनिवर्स का अगला एपिसोड जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।